हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो ऑर्गेनिक रिडक्शन में जो मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है उसमें अब तक हम जो पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक रिडक्शन में इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें कैटेलाइटिक रिडक्शन मैंने आपको कराया था फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड वीडियो बनाई थी बेटा उसमें विल्किंसन कैटेलिस्ट और लिंडलार कैटेलिस्ट पार्शियल रिडक्शन पढ़ा था। तो आज एक और इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम LaH के द्वारा भी शो करा करते हैं। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बेटा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बेटा ये हाइड्राइड डोनर होता है, यानी कि ये अपने अंदर से किस चीज़ को जनरेट करता है बेटा? H- को जनरेट करता है। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दिया करता है। क्या देता है? एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दिया करता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है बेटा, एल्यूमिनियम के साथ में देखो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और यहाँ पे Li+ है, एल्यूमिनियम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम है बेटा वो sp3 होता है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम पे बेटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बहुत आसानी से H- को डोनेट करता है, तो यानी कि बहुत अच्छा हाइड्राइड आयन डोनर होता है। तो ये जो H- होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करता है बेटा। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करता है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करा करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से निकलेगा H- और किसी प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में काम करेगा तो यहाँ से निकले करेगा H+। तो H- किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखते हैं ये किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम, ठीक है ना। देखिए बेटा, अब क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये आपका H- डोनर हुआ करता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? ये एक H- मतलब ये एक हाइड्राइड डोनर हुआ करता है। क्या होता है? ये हाइड्राइड डोनर होता है बेटा, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा करता है, ठीक है। चलिए बेटा, ध्यान रखेंगे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये आपका किसका रिडक्शन नहीं करता है बेटा? ये आपका रिडक्शन नहीं करता है। जैसे मान लो मैं इसका रिडक्शन करने की कोशिश करता हूँ एल्कीन का, तो ये एल्कीन का रिडक्शन नहीं करता है। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के बावजूद भी ये एल्केन का रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता है बेटा? क्योंकि ये आपका एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पर भी बेटा क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और ये भी जो एल्कीन होती है ये भी किसका काम करती है बच्चों? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो दोनों एक जैसी नेचर के होने की वजह से ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। दूसरी बात बेटा, एल्काइन का भी ये रिडक्शन नहीं करता है। किसका रिडक्शन नहीं करता है बच्चों? एल्काइन का भी ये रिडक्शन नहीं करा करता है, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए, ठीक है ना। तो इसका भी रिडक्शन नहीं करेगा। क्या ऐसा कोई बेटा एग्जांपल है कि जब ये डबल बॉन्ड का एल्कीन का रिडक्शन कर देगा बेटा? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ऐसी भी कंडीशन है बच्चों जब ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है, एल्कीन का रिडक्शन कर देता है। वो केस क्या होता है बेटा? जब भी हमेशा ध्यान रखना आप कि जब भी बेटा इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में कोई +M ग्रुप लग रहा हो, देखो ये कैसा ग्रुप है बेटा? +M ग्रुप है, ठीक है ना। कैसे पता लगा यहाँ पे कि ये +M है? मैंने आपको बता रखा है, जब भी किसी अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो वहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है। अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इधर को ट्रांसफर मारेगा, ठीक है ना। तो ये +M ग्रुप है बेटा। तो जब भी डबल बॉन्ड के साथ में कोई +M ग्रुप लगा हो और आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा उसका रिडक्शन करना चाहो तो बेटा तब उसका रिडक्शन हो जाया करता है। ये केस आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से जो H- निकलेगा वो यहाँ पर लग जाएगा बेटा, और जो यहाँ से आपका आएगा H+ वो यहाँ पर लग जाएगा। तो जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा NH2, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3।
ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मान लीजिए क्या इस, आप देखिए यहाँ पे क्या हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, बोलो इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, फिनाइल का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एम। तो जब भी डबल बॉन्ड के साथ में बेटा कोई प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इसलिए मैं इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, जिसको आप हमेशा याद रखना। तो ये ऐसे टूट जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकलता है H माइनस, और यहाँ से क्या निकलता है बेटा H प्लस, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे लग जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा, और जहाँ प्लस है वहाँ पे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये देखिए CH2 और यहाँ बन गया बेटा हमारा CH3, ठीक है। तो ये तो होगी बहुत स्पेशल कंडीशन जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका एक्सपर्ट एरिया क्या है, ये कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा जिनका रिडक्शन करा करता है, ठीक है ना। ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका बढ़िया रिडक्शन करता है बेटा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए मैं उसका ऑर्डर भी लिख देता हूँ कि किसके लिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है बेटा। तो आप देखेंगे RCOCl, मैंने आपको बताया था B2H6, ये B2H6 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। देखो B2H6 इसके लिए बहुत लीस्ट रिएक्टिव था, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है इसके लिए मोस्ट रिएक्टिव है बेटा। दूसरे नंबर पे कौन आता है बेटा, उसके बाद में आता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे आप एल्डिहाइड RCOH, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद कौन आएगा बेटा, इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है कीटोन, ये सब हैं आपके, तो इनको आप याद रखेंगे। ये कुछ ऑर्डर है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा आपका एस्टर, एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है ये। इसके बाद आता है बेटा इसके बाद आता है आपका RCN, बस ये काफ़ी हैं, इतने याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, और सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता है इसके लिए, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आता है। चलिए लीस्ट रिएक्टिव, तो अगर मैं B2H6 की बात करूं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा RCOCl के लिए मोस्ट रिएक्टिव है, और B2H6 किसके लिए रिएक्टिव है बेटा, B2H6 रिएक्टिव होता है किसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, देखो अभी। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद में आपको क्या याद करना है, देखो इसके बाद में आपको याद करना है कि ये किन किन फंक्शनल ग्रुप को बेटा किस में रिड्यूस करता है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे आप। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, मान लो RCN है, कहीं भी आपको नाइट्राइल अगर मिलता है तो नाइट्राइल ये जो होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, ये इसको रिड्यूस कर देगा किस में, 1 डिग्री एमीन में, किस में कर देगा, 1 डिग्री एमीन में इसको कन्वर्ट करा करता है, ठीक है ना। साइनाइड को 1 डिग्री में कन्वर्ट करा करता है, कैसे, ये बेटा ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा, यहाँ से H माइनस जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा इसके पास, बोलो इस तरह से यहाँ जाएगा H प्लस। तो यहाँ बनेगा RCH डबल बॉन्ड, इमाइन बनता है बेटा पहले, है ना। फिर इसके ऊपर फिर अटैक होगा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो जब इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फिर अटैक करोगे तो इसी प्रकार से फिर प्रोसेस होगी, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे RCH2NH2 मिलेगी 1 डिग्री एमीन। तो याद रखेंगे बेटा कि ये आपका साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है, बोलो 1 डिग्री एमीन में। अगर कहीं पे आइसोसाइनाइड आपको मिलता है बेटा
तो ये आइसोसाइनाइड को कन्वर्ट करा करता है 2 डिग्री अमीन में। तो याद रखेंगे इसको, LiLH4 प्लस यहाँ पे H प्लस, और यहाँ बनता है बेटा हमारा 2 डिग्री अमाइन बना करता है। क्या बनता है ये? 2 डिग्री अमाइन बना करता है। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन का क्या फॉर्मूला होगा? RNH, और यहाँ आ जाएगा बेटा क्या? CH3। तो आइसोसाइनाइड को ये रिड्यूस करता है 2 डिग्री अमाइन में। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे किसको? मान लो हम RX की बात करें बेटा, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो ये एल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है। ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आपका, ये इसको भी रिड्यूस करता है। किस में? एल्केन में रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस करता है बेटा? एल्केन में रिड्यूस करा करता है। ठीक है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री जो आपके हैं उनको किस में रिड्यूस करेगा? एल्केन में। ठीक है ना, याद रखना। लेकिन जो 3 डिग्री होता है उसका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है, इसको आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए मान लो हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 और CH2Br, ये हमारा 1 डिग्री है, और एक हमारे पास CH3 और यहाँ पे हमारे पास CH और CH3, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? Br है, और एक है हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये देखिए Br, ये 1 डिग्री होगा बेटा, ये हो गया हमारा 2 डिग्री, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? LAH लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखते हैं हम? LAH लिखते हैं। तो आपको करना क्या है? बहुत आसान है, इसको हटाएंगे और केवल यहाँ पे H लगाएंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पे H लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ बन जाएगा आपका CH3 और CH3। ठीक है ना, एथेन बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा आपका? देखो CH3 CH CH3, और यहाँ बन जाएगा आपका CH2। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 डिग्री का करोगे बेटा, 3 डिग्री का करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? 3 डिग्री का जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे जाना पड़ता है बेटा? सेंटर पे जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो सेंटर पे जाने के लिए यहाँ पे क्या है? ये बल्की हो गया। क्या होगा? ये बल्की हो गया, तो ये सेंटर पे नहीं जा पाएगा। तो अब ये काम करेगा जो है आपका H- एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करेगा? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ये, लेकिन साथ में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एलिमिनेट करना। तो यहाँ से ये निकल जाएगा बेटा, और बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा आपका? H+ निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो 3 डिग्री के साथ में जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करोगे तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा? हमेशा एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको भी आप याद रखेंगे। देखो, जैसे मान लो कोई हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के साथ में आपको पता ही है ये किस तरह की रिएक्शन देता है बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना। कौन सी होती है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये टूट जाएगा प्लस और माइनस में पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ से जो H- निकलता है वो कहाँ पर अटैक करा करता है? इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर करता है। ठीक है ना, और ये रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी बढ़िया होगा जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। ठीक है ना, देखिए, और साथ में यहाँ पर ये अटैक करेगा, और ये H- कहाँ जाएगा? ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन के द्वारा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा? बोलो, अल्कोहल मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलेगा हमें बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो एक देखो बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि फास्ट अटैक बताइए, फास्ट अटैक ऑफ LiAlH4। ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फास्ट अटैक बताइए बेटा। किसके ऊपर होगा? जैसे एक हमारे पास है SCHO, ये देखिए, ठीक है, एक हमारे पास ये होगा, एक हमारे पास है CH3, ये होगा बेटा
और एक हमारे पास हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं CH3 और CO और CH3। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनमें से किसके ऊपर फास्ट अटैक करेगा बेटा? तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे, जहाँ जिसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़िया होगी। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या होगा? ए के बाद बी के बाद सी। कीटोन में रिडक्शन क्या होगा? सबसे स्लो होगा बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह का आता है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास हमसे कहता है वो कि भाई फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप बताइए, ठीक है ना, किसमें फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। चलिए एक ही बात करते हैं हम, जैसे O2N है और यहाँ पर है आपका इस प्रकार से, ये देखिए ये CHO लगा दिया मैंने यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा CH3, ये बेंजल्डिहाइड है, ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना। जब इसका भी रिडक्शन करोगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा बेटे, ठीक है। ये देखिए एक हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड हो गया, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा CH3O, और यहाँ पे है हमारे पास बेंजल्डिहाइड ये वाला, देखिए। चलिए तो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या आपसे पूछेगा फास्ट LiAlH4 का अटैक किस में होगा बेटा? तो बस आपको तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है किस में ज़्यादा है बेटा। तो देखिए एक बात तो कॉमन है कि ये रिंग तो सभी में कॉमन है, पॉजिटिव कंजुगेशन में है, लेकिन पैरा पोजिशन पे देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा? यहाँ पे लग रहा है माइनस ग्रुप, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो क्या हो गया है बेटा? बढ़ गया है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है? ये वाला आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका बढ़ गया है बेटा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहा है, +H हाइपर कंजुगेशन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव कम हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखिए पैरा पे क्या लग रहा है? यहाँ पे +M ग्रुप लग रहा है, तो यहाँ तो पॉजिटिव आपका बेटा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा? ये आपका सबसे लास्ट वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव, और सबसे पहले नंबर पर होगा मोस्ट रिएक्टिव। ये ऑर्डर क्या आएगा बन के बेटा? ए के बाद में बी के बाद में सी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी जो फंक्शन ग्रुप हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। जैसे एस्टर है तो एस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में ही, ठीक है ना, अल्कोहल में ही रिड्यूस करता है, ठीक है ना। इस तरह से रिडक्शन करने के बाद में RCH2OH बनता है, और इधर जो बनता है ये R-OH ये बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो एसिड क्लोराइड होता है, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सब का रिडक्शन जो करेगा वो किस में करेगा बोलो? अल्कोहल में ही करेगा बेटा, ठीक है। यहाँ भी बन जाता है RCH2OH बन जाता है, ये अल्कोहल में रिडक्शन करेगा। जो एनहाइड्राइड होता है, ठीक है ना, जो आपका एनहाइड्राइड होता है जैसे RCOO जो एनहाइड्राइड है उसका भी अगर आप रिडक्शन करोगे तो उसका भी रिडक्शन करने से क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल ही बना करता है RCH2H। तो एस्टर हो, हैलाइड हो, और आपका क्लोराइड हो, एनहाइड्राइड हो, सब के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। इवन अगर आप एमाइड भी लेते हो तो एमाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो एमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा? एमाइड के रिडक्शन से बना करता है यहाँ पर जब एमीन बना करती है। क्या बना करती है बोलो? केवल एक ही है, क्योंकि जो आपका होता है ना वाटर, NH2 की कंपैरिजन में जो यहाँ पे OH होता है, वाटर जो होता है ना, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बनेगी आपकी 1 डिग्री एमीन बनेगी, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एमीन बताया आपको। एक साइनाइड का जब रिडक्शन करते हो तब भी एमीन बनती है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हो तब भी एमीन बनती है, और एमाइड का भी करोगे तब भी आपकी क्या बनेगी बेटा? तब भी आपका क्या बनेगा बोलो? एमीन ही बनेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कभी नाइट्रो का भी करोगे बेटा, अगर आप नाइट्रो का भी रिडक्शन करना चाहते हो तो यहाँ भी क्या बनता है? यहाँ भी हमारी बना करती है LiAlH4। इसका रिडक्शन अगर आप करोगे
तो यहाँ भी आपकी 1 डिग्री एमीन बनेगी। क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन बना करती है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखो एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक अच्छी सी प्रॉब्लम देखिए। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ये है जी आपका H, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? तो देखो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे +M ग्रुप लगा हुआ है। साथ में जो एल्डिहाइड है इसका भी रिडक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है आपको पता ही है, अल्कोहल। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो ये आएगा बेटा, इस तरह से। ये देखिए CH2 और CH2 और जी यहाँ आएगा बेटा CH2OH आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डबल बॉन्ड का तभी रिडक्शन हो सकता है जब उसके साथ में क्या लगा हो बेटा, बोलो, उसके साथ में लगा हो क्या, +M ग्रुप लगा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। देखिए मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ऊपर COOH ग्रुप लग रहा है, और जो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है COO और C2H5। क्लियर है? और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है BH3 + THF। ठीक है जी, और H3O, इस तरह से लिखा हुआ है डाइबोरोन। और इसी पर यहाँ पर अटैक करा रखा है मैंने, किसका, इसी पे कराते हैं LiAlH4 और किसका बोलो, H+ का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या बनेगा ऐसे केस में। एक ही मोल इसका है और एक ही मोल इसका है, तो यहाँ क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा आपको ये बताना है। देखो BH3 THF अगर दे रखा है तो ये एस्टर के लिए मोस्ट रिएक्टिव नहीं है। ये किसके लिए रिएक्टिव था बेटा, इसके लिए रिएक्टिव है। तो ये इसका रिडक्शन ना करके किसका करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेगा। और जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है, ठीक है ना, डाइबोरोन, तो बताओ किस में बनाया था इसने, ये अल्कोहल में इसको रिड्यूस करता है। ध्यान रखना, इसी तरह की प्रॉब्लम आया करती है बेटा। इसका रिडक्शन नहीं करेगा अगर एक इक्विवेलेंट लेते हो आप, ठीक है ना। और अगर एक इक्विवेलेंट इसका लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब आप इस्तेमाल करते हो तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड COOH के लिए मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, ये किसके लिए है, एस्टर के लिए है बेटा। तो ऐसे केस में जो आपका बनेगा प्रोडक्ट ये बनेगा, एस्टर के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद में अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा हमारा वो आएगा बेटा NaBH4 और फिर आएगा डाइबल H। ठीक है, चलो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।